उसके घर में जाया जाए तो कैसे बन करके जाएं? तो नटराज बन करके भगवान चले गए। एकस्मिन्नंतरे शंभु सुलीलो भक्तवत्सला सुनर्तक नटो भूत्वा मेनका सन्निधिययो। भगवान शंकर ने एक समय नटराज का भेष बना दिया। एक हाथ पर श्रृंगी ले ली और एक हाथ पर डमरू ले लिया। नहीं होते हो आपके यहाँ आए कभी? ढोल का भी लेते हैं, उनके पास डमरू भी रहता है, श्रृंगी भी रहता है। छम छम करते हुए मांगने वाले का भेष बनाते हैं। श्रृंगी वामे करे कृत्वा दक्षिणे डमरुम तथा पृष्ठे कंठाम रक्तवासा नृत्य गान विशारदा। भगवान शंकर श्रृंगी वामे करे धृत्वा, वाम अंग में श्रृंगी और दक्षिणे डमरुम तथा, दक्षिण हाथ पर डमरू कर दिया और नृत्य करते हुए छम छम करते हुए हिमालय जी के घर पर चले गए और उनके आंगन में सुंदर नृत्य करने लगे। ततस्सो नटरूपोसो मैनाया प्रांगणे मुदा चक्रेषु नृत्यं विविधं गानं चाति मनोहरम्। मैना के आंगन में चक्रेषु नृत्यं विविधं गानं चाति मनोहरम्, सुंदर गान करने लगे। क्योंकि भगवान शंकर तो नटराज राज हैं, संगीत के तो महान आचार्य हैं। इनके तो डमरू से ऐसा संगीत निकलता है कि हमारा पाणिनीय व्याकरण तैयार हो जाता है। ऐसा डमरू से संगीत निकालने वाले हैं भोलेनाथ। ऐसा मनोहर श्रृंगी बजा रहे हैं और डमरू बजा रहे हैं। श्रृंगम चा डमरुम तत्र वादयामासु सुधु। क्या ध्वनि निकल रही है? महतिम विविधाम तत्र सचकार मनोहरम। उस श्रृंगी की ध्वनि को सुन करके और डमरू की धुन को सुन करके सब मोहित हो गए हिमाचल के वासी। कहते हैं ये डमरू वाला कौन आया है, ये नटराज कौन आया है हमारे यहाँ जिसके हाथ पर श्रृंगी है, डमरू है। अरे भाई मैना देवी भी आ गई है, कोई भिक्षुक आया है, कुछ मांगने के लिए आया है इसलिए नाच रहा है। तो मैना ने क्या किया कि कीमती आभूषण मंगाए और उस भिक्षुक को देने लगे। हीरा मोती सोना सब ले जा करके एक थाली से भर करके उस भिक्षु को देने लगे कि हमारे घर पर सुंदर नृत्य कर रहा है, लो भाई इसको दे दो। तो उस भिक्षुक ने कहा ये जो आभूषण है ये अपने राजा को तुम भेंट कर दो, मुझे ये आभूषण नहीं चाहिए। और तुम यदि देना ही चाहते हो तो मुझे अपनी बेटी का दान दे दो। तुम्हारे घर में जो सुंदर बेटी है पार्वती, उसे मेरे हाथ में पकड़ा दो, मुझे तुम्हारे ये आभूषण नहीं चाहिए। मैना तो क्रोधित हो गई, हिमाचल जी को सूचना भेजी। एक भिक्षुक आया है नाच नाच करके ऐसा कह रहा है कि तुम्हारी बेटी चाहिए। हिमाचल जी ने सुना तो क्रोध आ गया, कोप आ गया और मारने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही मारने के लिए निकल पड़ा तो हिमाचल जी को एक हुंकार मारी भगवान शिव ने नटराज के भेष। हिमाचल जी और उनके सैनिक कहीं दूर जाकर के खड़े हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। और पुनः जब हिमाचल जी सामने आए तो वही भगवान शंकर जो नटराज के भेष में आए थे, उसी समय वो भगवान शंकर चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हो गए। शैलो ददर्श तम तत्र विष्णु रूपम धरम ध्रुतम
किरीटनम कुंडलम पीत वस्त्रम चतुर्भुजम। चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। आश्चर्य हो गए हिमाचल जी को, ओ ये नटराज क्या है ऐसा। ध्यान से देखने लगे, ये तो विष्णु हैं। वो तुरंत ब्रह्मा जी के वेश में आ गए। और जैसे ही ब्रह्मा के वेश में देखा, ओहो ये क्या हो गया, तो इतने में क्या हुआ कि समझ गए। तो तुरंत शिव जी के वेश में आ गया। तब समझ गए ये तो कोई और नहीं है, ये तो भगवान शिव ही हैं। हम तो इनको भिक्षुक समझ रहे हैं। जब तक थाली लाई पूजा करने के लिए, आरती घुमाई, तब तक भगवान शिव वहां से भी अंतर्धान हो गए हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। अब कैसे मिलेंगे भगवान शंकर, तो चले गए। तो ये भगवान शंकर ने नट का वेश धारण किया है। सप्तऋषियों ने बुलाया और भगवान शिव को सूचना पहुंचाई कि तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। देवताओं ने आग्रह किया, तब भगवान शंकर विवाह करने के लिए तैयार हुए। और हिमाचल जी का घर सजने लग गया। चारों तरफ से तैयारियां होने लग गई है, बहुत तैयारियां हो रही हैं। और इधर जो देवता हैं वो अपने आप बंटन करके तैयार हो रहे हैं। हिमाचल जी के घर को विश्वकर्मा सजा रहा है, विविध भांतियों से सजाया जाए। पर लेकिन देवता लोग तो अपने आप तैयार हो रहे हैं, लेकिन भगवान शिव को कोई तैयार नहीं कर रहा। तो शिव जी को कौन तैयार करेगा? तो शिव जी के गणों ने कहा, भोले बाबा चिंता क्यों करता है? अगर ये देवता खुद तैयार हो गए हैं तो हम तुम्हें तैयार करेंगे। तो जितने भी शिव जी के गण थे वो भगवान शिव को तैयार करने लगे। शिवई शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। अच्छा भाई ये बताओ कि जो दूल्हा बनता है उसके लिए क्या चाहिए सबसे पहले? बोले महादेव, हमने सुना है कि जो दूल्हा बनता है उसके लिए सुंदर कोट पैंट लानी पड़ती है ना, सिलवानी पड़ती है। या आजकल शेरवानी आ गई है ना, शेरवानी पहना करके दूल्हा को सजाया जाता है। तो भाई हम भोले बाबा के लिए कोट पैंट या शेरवानी कहां से लाएंगे? एक ने कहा, क्यों चिंता करता है, पड़ी तो है भोले बाबा की मृगशाला बगशाला एक नई वाली, उसी को निकालो और बाबा पर पहना दो। तो वही निकाली और बाबा पर पहना दी। और बताओ, बोले बाबा जी हमने सुना है कि जो दूल्हा बनता है उसके सिर पर मुकुट लगाया जाता है। पुराना जमाना मानी लानते हैं, शायद अब मुकुट का जमाना चले गया। अब क्या आ गया? पगड़ी। पगड़ी, अब पगड़ी आ गई। तो भाई भोले बाबा के लिए पगड़ी कहां से लाएंगे? एक ने कहा, हम तो यहाँ मरघटा में रहते हैं बाबा, यहाँ कहाँ पगड़ी, यहाँ कहाँ मुकुट। एक काम करते हैं, तुम्हारा जो ये लंबे लंबे बाल है ना, इन्हीं का ही हम मुकुट बना देते हैं। तो भोले बाबा की जो जटा थी उसी का ही मुकुट बना दिया। जटा मुकुट, जटाओं का ही मुकुट बना दिया। और बताओ, बोले भोलेनाथ हमने सुना है कि जो दूल्हा बनता है उसके सिर पर मोर का पंख रखा जाता है। मोर योगी पक्षी माना जाता है, इसलिए लोग मोर जैसे योगी के पंख को अपने माथे पर धारण करते हैं। तो एक ने कहा, भैया हम यहाँ मोर का पंख कहां से लाएंगे इस मरघटा में? एक ने कहा, बाबा चिंता क्यों करता है, हमारे पास कुछ ऐसे सांप हैं जो मोर जैसे चमकते हैं, जिनके ऊपर मणि है, मणिधर सर्प। तो एक वही लाते हैं। तो शिव जी के गले से एक सांप निकाला और बाबा की जटाओं में ला करके ऐसा खड़ा कर दिया, ऐसा। तो जटा मुकुट अहि मोर सवारा, अहि मुकुट बना दिया। अहि मतलब सर्प, सर्प का ही मुकुट बना दिया।
और बताओ। बोले बाबा हमने सुना है कि जो दूल्हा बनता है उसके लिए उसके हाथों पर कंगन पहनाया जाता है। तो कंगन कहां से लाएंगे? एक ने कहा बाबा चिंता क्यों करता है, ये जो हमारे पास सांप और जो बिच्छू है ये काम आएंगे छोटे छोटे। तो छोटे छोटे सांप निकाले और बाबा के हाथ पर पहना दिए कंगन की जगह। और जो बिच्छू निकाले मोटे मोटे से बिच्छू, लाल लाल काले काले, वो बाबा के कान पर टांग दिए। तो कुंडल कंगन पैरी ही प्याला। सुन रहे हो? शिव जी सज रहे हैं बारात के लिए। और बताओ भाई। बोले बाबा जी हमने सुना है कि जो दूल्हा बनता है वो पाउडर भी लगाता है, क्रीम भी लगाता है, न जाने क्या क्या लगाता है ना। बोले भैया हम तो मरघटा पर बैठे, हम उनका खल जोड़े पाउडर कहां से लाएंगे हम? एक ने कहा बाबा चिंता क्यों करता है, अभी अभी किसी ने मुर्दा फूका है, क्योंकि हम मरघटा पे रह रहे हैं ना। तो अभी अभी किसी ने मुर्दा फूका और मुर्दे की गरम गरम राख निकल रही है, क्या हम वही राख लाएं? बोले लेके आ जाओ। तो वही गरम गरम राख लाई महाराज और बाबा के मुख में जा करके घुस दी, जिसने पाउडर का काम कर दिया। तन विभूति पट के हरि छाला। और बताओ भाई और क्या चाहिए दूल्हा के लिए जो दूल्हा बनता है? बोले हमने सुना है कि जो दूल्हा बनता है उसके गले में सुंदर सी माला डालनी चाहिए। बोले हम माला कहां से लाएंगे यहाँ? बोले पड़ी तो है भोले बाबा की नरमुंडों की माला, वही माला निकालो और भगवान शिव जी के गले में डाल दो। तो गरल कंठ उर नरसिर माला अवश्य भेष शिव धाम कृपाला। और बताओ भाई और क्या चाहिए? बोले हमने सुना है जो दूल्हा बनता है उसके लिए घोड़ा भी चाहिए या पालकी चाहिए। बोले शिव जी तेंका खान लो ना मुन घोड़ो, हम तो मरघटा पर रहते हैं। तो शिव जी के लिए घोड़ा कहां से लाएंगे? एक ने कहा भाई कोई बात नहीं, हमारे पास बैल पड़ा है, बिठाओ बाबा को बैल पर। शंकर जी को बैल पर बिठाया, एक हाथ पर त्रिशूल दे दिया और दूसरे हाथ पर डमरू दे दिया। कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बसाई चले बसही चली बाजही बाजा। शिव जी का डमरू बजाया, ढोल बजाया और नंदी और भृंगी और समस्त गण 60 करोड़ गण भोले बाबा के शिव बारात कैलाश से प्रारंभ हो गई। अब इस बारात को देवताओं ने देखा, देखी शिवई सुर त्रिय मुस्काई, बरलायक दुल्हन जग नाही। देख शिवई सुर त्रिय मुस्काई, देवताओं की स्त्रियां मुस्कुराई। देखो देखो कितना सुंदर दूल्हा है, लगता है यौन दुल्हन सजेल के यही दिन की बेवली नहीं अब रखी, कितना सुंदर बन गया, इसके सुंदर कौन हो सकता है? आज दुल्हन फीकी पड़ जाएगी, दूल्हा को इतना सजा दिया। बरलायक दुल्हन जगना, ये तो इतना सजा दिया, मजाक उड़ा रहे हैं। और उन मजाकियों में सबसे विष्णु सबसे आगे हैं, विष्णु भगवान। विष्णु भगवान कह रहा है, विष्णु विरंच आदि सुर ब्राता, चढ़ चही वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात
दुल्हा अनुरूपा। भगवान विष्णु कह रहे हैं, विष्णु का असी बिहसी तब बोले सकल दिशि राज। बिगल बिगल होए चलो हम निज निज सहित समाज। विष्णु कहा अस बिहसी तब। भगवान विष्णु हंस करके बोले, भाई देखो दूल्हा तो बिल्कुल अलग लग रहा है और हम देवता राजसी वस्त्रों में बिल्कुल अलग लग रहे हैं, इसलिए हमारी इच्छा हो रही है कि हम अलग अलग चलें। देवता अलग चल रहा और तुम शिव जी अलग चले आओ। भगवान शिव ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। मन ही मन भगवान शिव हंस पड़े, मन ही मन महेश मुस्काही, हरि की व्यंग बचन नहीं जाई। श्री हरि नारायण के जब ऐसे व्यंग वचनों को सुना तो महाराज मन ही मन महेश मुस्काए। बोले बाबा मुस्कुरा पड़े, मुस्कुराए, बोलो जय श्री राम। और कहा श्री हरि के लिए कि चलो चलो तुम आगे ही चलो, मैं अपनी बारात को अपने आप लेकर के आता। तो देवता लोग तो चली गए, बारात मेहमान जन आजकल हो ना, बारात मेहमान नहीं है पहले घर पर, बारात होने की बाद में। बोलो जय श्री राम। ऐसी हुआ, बारात के मेहमान सब चले गए और भोले बाबा को अकेला छोड़ दिया गणों के साथ। भोले बाबा ने बोली, देवता ये भाई नंदी भृंगी क्या होगा, मेहमान तो कम पड़ेगा हमको। बोले कोई बात नहीं बाबा, कुछ जुगाड़ करते हैं। बोले जुगाड़ यही है कि अब हम मरघटा में रह रहे हैं, जितने भी ये मरघटा के भूत हैं इनको भी ले चलो, और संसार के विश्व के जितने भी और शमशान घाट हैं और उन शमशान घाटों में जितने भी भूत प्रेत राक्षस डाकनी साकनी पिचासनी भूतनी रहती है, आज सबको बुलाओ मेरी बारात में। कहता है शिव जी ने याद किया है, और जो नहीं आएगा ना उसको कह देना वो मेरा दुश्मन है। जो नहीं आएगा, जो बहाना मारेगा कि मेरा बहाना, तो कह देना कि शिव जी ने कह दिया मैं तुम्हें अपना नहीं मानूंगा। फिर अगर तुम मेरी बारात में नहीं आए तब क्यों नहीं आते सब। जैसी नंदी भृंगी गए, संदेश भेजा भूत प्रेतों को, तो जनितों भूतन सुनी जाके बिटन सुनितों तकी बिटन भाजा। चलो चलो शिव जी की बारात में चलो। बहुत सारे भूत प्रेत चल रहे हैं, नाना वाहन नाना भेषा, बिहसी शिव समाज निज देखा। आज नाना वाहन नाना भेष धारण करके सारे भूत प्रेत चल करके आ रहे हैं और शिवजी बाबा उन्हें देख करके हंस रहा है। कैसे हंस रहे हैं महादेव? बोले बिहसी, बिहसी मतलब जोर से हंस पड़े। आहा, जोर से हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। एक तो मुस्कुराना हुआ है ना, आप मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, और एक जोर से हंसना हुआ, आनंद आ गया, गजब हो गया। तो ऐसी जब हरि ने व्यंग वचन कहे तब भी भोले बाबा महेश मुस्काई लिखा, केवल शिवजी हंस पड़े। और जब भूत प्रेतों को अपनी बारात में आते हुए देखा तो बिहसे मतलब जोर से हंस पड़े, शिव जोर से हंस पड़े। क्यों? बोले भूतों को देखा। कैसे भूतों को देखा? बोले को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। को मुखहीन, कोई भूत ऐसा है जिसका मुख ही नहीं है, लेकिन कोई भूत ऐसा है विपुल मुख का, जेका सारा शरीर पर मुख ही मुख लग गया, दौड़ते ही देख लगन यू को आई। बोलो जय श्री राम। विपुल मुख का, बिनु पद कर को, किसी का तो पैर ही नहीं, हाथ ही नहीं, और जय का हाथ चंदे, जय का पैर चंदे, जय का सारा शरीर पर पैर लटकने लग गया।
है ना। शिव जी की बारात है भाई, किसी की आंख ही नहीं है, लेकिन जे का आंख अच्छे का सारा शरीर पर आंख अच्छे लग गया। रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना, कोई बहुत मोटो भूत अनु पर क्यों तब चाहूंगा क्यों समाला ये द्वि जना तैन लिखना अनु मोटो हो, लेकिन कोई डेढ़ हड्डी का बिल्कुल अति तन खीना, डे हड्डी हड्डी तक दिखेनी और वो भी अनु चाहूं। जय श्री राम। तन खीन को अति पीन पावन, ओ अपावन गति धरी, भूषण कराल कपाल कर सब, सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुर श्रीकाल मुख गण, भेष अगणित को